हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से। तो सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, कंप्यूटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है कंप्यूट, और कंप्यूट से हमें समझ आता है कि कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, तो इसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। जहाँ पे भी हम कंप्यूटर की बात करेंगे हमें ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए दिमाग में कि हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना है। और स्टार्टिंग की अगर जब कंप्यूटर बनाया गया था उस टाइम पे कंप्यूटर एक सिर्फ कैलकुलेटिंग मशीन की तरह ही यूज़ लिया जाता था। इसका जो मेन पर्पस था वो कैलकुलेशन ही था। सबसे पहले इसका यूज़ मैथ्स के अंदर ही लिया गया था, कोई भी एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए, डिवीज़न करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। सबसे पहले कंप्यूटर का यूज़ हमने मैथ्स के अंदर ही किया था, और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई हमने इसे हमारे डेली लाइफ के अंदर इंक्लूड कर लिया। एग्ज़ाम्पल दे के देखें तो 2+4 इसे कैलकुलेट करने के लिए 1 सेकंड में लिखते के साथ ही पता चल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्ज़ाम्पल लें कि हमें ऐड करना है 13 + 9, तो हमें कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और हम इसका एडिशन कर लेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेंगे कि हमें 13 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। इस चीज़ के लिए हमें हमारी पेन पेंसिल को यूज़ करना पड़ेगा। हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को इस नंबर से, तो ये एक इंसान के लिए कैलकुलेशन करना बहुत लेंथी हो जाएगा। ये नंबर आपको देख के भी लग रहा है, तो इतने बड़ी नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ी तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कंप्यूटर को बनाया एज अ कैलकुलेटर। तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना था तो उसे कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरह, कैलकुलेटर की तरह बनाया गया था। इससे क्या हुआ था कि हम जो कैलकुलेशंस वो हाई स्पीड में कर सकते थे। हाई स्पीड का मतलब कि जैसे जो कैलकुलेशन एक इंसान कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम ले रहा था, वो कैलकुलेशन कंप्यूटर इजीली 1 to 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देता था। इस तरह से जैसे जैसे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुए वैसे वैसे ये टाइम भी क्या हुआ, डिक्रीज़ होता गया। देन बात करें कि कंप्यूटर हमें यूज़ करने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि इससे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर को यूज़ करने का। अब कैलकुलेशन करने के लिए जब हम कोई भी नंबर जैसे 2, 3, 9, 4, 5, 6 इस तरह का नंबर जब भी हम यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि ये एक डेटा है। डेटा का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी न्यूमेरिकल डेटा। ये बात तो हुई कि ये न्यूमेरिकल डेटा है, और न्यूमेरिकल डेटा हम कब यूज़ लेते थे, जब हम बहुत साल पहले कंप्यूटर को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करते थे, तब हम डेटा के रूप में न्यूमेरिकल डेटा लेते थे। इस न्यूमेरिकल डेटा के अंदर हम पॉइंट्स की वैल्यूज़ भी लेते थे, जैसे 94.36 ऐसी वैल्यूज़ भी होती थी। ये सब तरह की वैल्यूज़ हमारी डेटा की फॉर्म में आ जाएगी। इन सब को हम डेटा बोलेंगे।
अगर कहीं पे भी आपको ये टर्म देखने को मिलती है डेटा, तो डेटा का मतलब यही होता है कि कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाली वैल्यू को हम डेटा बोलते हैं। अब आज ज़रूरी नहीं है कि डेटा जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल हो, तो डेटा को अगर हम अच्छे से समझें, डेटा के अंदर कोई नंबर भी आ सकता है, कोई नेम भी आ सकता है, रोहन, मोहन, सीता, परसेंटेज वैल्यू भी आ सकती है 94%, 25%, कोई सिंबल भी आ सकता है @ हैश, डिवाइड, मॉड्यूलस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन। डेटा टर्म को आप जब भी देखेंगे, डेटा का मतलब होता है इसमें से कोई भी टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेटा है, और डेटा को कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं रो डेटा। अगर आपको कोई डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दे और आपसे ये पूछे कि ये क्या है, तो आप इसे स्टार भी बोल सकते हो, इसे आप मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हो, इसे हम कोई सिंबल भी बोल सकते हैं कि ये कोई सिंबल है। तो जब कोई भी डेटा दिया गया है और कंप्यूटर उसे समझ ना सके कि एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है, उसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं रॉ डेटा। ये टर्म आप अपने नोट्स के अंदर लिख लें, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें पेपर के अंदर भी देखने को मिलता है कि रॉ डेटा क्या होता है या फिर डेटा को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो जब भी रॉ डेटा की बात आएगी, तो ऐसा डेटा जो कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि वो किस लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। बात करें कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। कंप्यूटर के अंदर जब भी हम इन्फॉर्मेशन वर्ड को यूज़ करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को जब हम एक ग्रुप के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी राम, मोहन, सीता, 94%, 25%, @ हैश, ये सब तो हमारा डेटा था। इस डेटा को एक ग्रुप की तरह यूज़ करना, उस ग्रुप से एक मीनिंगफुल अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकल रही है तो उसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। जैसे ग्रुप ऑफ डेटा से मिलकर हम एक सेंटेंस बना लेंगे। यहाँ पे माई एक डेटा है, नेम भी डेटा बोलेंगे, इज़ भी डेटा है, सीता भी डेटा है, बट ये सारी के सारे वर्ड्स मिलकर एक ग्रुप कलेक्शन बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, और इस ग्रुप का एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा है जिसे हम बोलेंगे कि ये हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है, इसीलिए हम इसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये दो वर्ड हैं जिनसे आपको, अगर बेसिक लेवल के एग्ज़ाम की हम बात करें तो बैंकिंग के अंदर या सूचना सहायक के अंदर, बेसिक लेवल में जहाँ पे भी कंप्यूटर पूछा जाता है, ये दोनों वर्ड एज इट इज़ पूछे जाते हैं कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो इन दोनों को लेकर आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें। डेटा एक रो डेटा होता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, और ग्रुप ऑफ डेटा, जब डेटा को हम मिला देते हैं, उसको एक ग्रुप के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं और उसका कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल रही है, उसकी हमें कोई जानकारी मिल रही है उस ग्रुप ऑफ डेटा से, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। और जो भी मैं आपको करवा रही हूँ, मेरा आपको सजेशन यही है कि आप इसके पर्टिकुलर नोट्स बनाएं, अपनी हैंडराइटिंग के अंदर बनाएं, और जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप फर्स्ट डे से ही अपनी नोट्स तैयार रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएंगी, बट आगे जाके हमारे ये माइंड से स्लिप हो जाती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो यहाँ तक हमने सिर्फ ये क्लियर किया है कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और कंप्यूटर एक कैसी डिवाइस है, वो क्यों यूज़ में ली जाती है,
उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। तो मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए हमने कंप्यूटर को यूज़ किया, और आज डे लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कंप्यूटर बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुका है। हमारे सारे काम कंप्यूटर से ही होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक डिवाइस है। अगर हम उसमें लाइट का कनेक्शन देंगे तो वो चलेगा, अदरवाइज़ वो बंद हो जाएगा। अगर हम उसका लाइट का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट कर देंगे तो वो नहीं चलेगा। इसलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोला जाता है। कंप्यूटर काम कैसे करता है? वो रो डेटा को एज अ इनपुट अपने अंदर लेता है या फिर एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, जो डेटा दिया जाए उसके ऊपर प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस करने के बाद उस डेटा पर अपना एक रिज़ल्ट या फिर हम बोल देते हैं आउटपुट वो क्या करता है, हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। इसे हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 2 बॉक्स दिख रहे हैं, बीच में साइन है प्लस का और इक्वल का साइन है, और यहाँ पे भी आपको एक बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और दूसरा नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, और कंप्यूटर आपको कैलकुलेट करके इसका जो सम होगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो हमने इस डब्बे के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमने डाला 41 एंड सेकंड हमने इस बॉक्स के अंदर क्लिक किया और हमने नंबर डाल दिया 93। इस तरह से हमने अपने दोनों नंबर इस बॉक्स के अंदर फीड कर दिए। अब जैसे ही हम एंटर का बटन दबाएंगे हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 80। तो कंप्यूटर को हमने एक नंबर दिया, देन हमने सेकंड नंबर दिया, तो कंप्यूटर को हमने इनपुट दे दिया। इनपुट करने के बाद हमने जैसे ही एंटर का बटन दबाया कंप्यूटर ने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने पे उसे पता चला एक प्लस है, 2 नंबर हैं, दोनों को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुई उसने रिज़ल्ट आउटपुट की तरफ भेज दिया और हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर 80 नंबर लिखा हुआ दिखाई देने लग गया। कंप्यूटर की जो मेन वर्किंग होती है वो ऐसे ही काम करती है कि हमें यूज़र को एक डेटा, रो डेटा की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में देना पड़ता है। उस दिए हुए डेटा के ऊपर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड करवा देता है। ये एक पूरी प्रोसेस होती है जिसे कंप्यूटर फॉलो करता है। ये इनपुट यूज़र भी दे सकता है, ये इनपुट प्रोग्रामर भी दे सकता है। जो भी इस कंप्यूटर को यूज़ करेगा वो यहाँ पे इनपुट देगा। कंप्यूटर का काम कब शुरू हो जाता है, इस लेवल से आगे निकलने के बाद वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट को प्रोड्यूस कर देगा। ये एक प्रोसेस साइकिल होती है कंप्यूटर की जो हमें हमारी माइंड के अंदर रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रोसेसिंग के लिए जो कंप्यूटर डेटा का यूज़ करता है, ये पूरा काम कंप्यूटर का होता है, इसीलिए कंप्यूटर को हम डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी प्रोसेसिंग डेटा के ऊपर करता है। इसमें अगर डेटा प्रोसेसिंग की बात करें कि डेटा की प्रोसेसिंग होती क्या है, आप इन वर्ड्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करना अभी से स्टार्ट कर दें कि डेटा प्रोसेसर किसे बोलते हैं। उस कंप्यूटर को बोलते हैं जो डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है। और डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसे कंप्यूटर करता है। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हम किन किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है वो कौन कौन सी हो सकती है, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर सेट करना, या फिर
रिज़ल्ट कैलकुलेट करना। जैसे स्कूल के अंदर हमें एक एक्सेल शीट के अंदर सभी बच्चों की मार्क्स दे रखे हैं, उस मार्क्स के बेस के ऊपर हमें एक रिज़ल्ट बनाना है जिसमें हमें टॉप जो फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड स्टूडेंट हैं उसके नंबर हमें चेक करने हैं। इस तरह से रिज़ल्ट को कैलकुलेट करना, टैक्स की कैलकुलेशन करना। प्रोसेसिंग के अंदर ये सब चीज़ें आ सकती है कि प्रोसेस वही होंगी जैसे जिसके ऊपर इनपुट देने के बाद, डेटा प्रोवाइड करवाने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, वो ही प्रोसेसिंग हो जाएगी आउटपुट मिलते ही। अब प्रोसेसिंग के अंदर एक चीज़ और हो जाती है कि जैसे ही प्रोसेसिंग होती है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था कि 41 प्लस 39 को जब ऐड करते हैं तो ये दोनों नंबर तो यूज़र ने अलग दिए थे। हमने एक नंबर दिया था 41, एक दिया था 39, बट हमें नंबर कौन सा मिला? 80। तो हमारे दिए हुए डेटा के अंदर कुछ ऐड हो गया, ऐड होने के बाद वो डेटा भी चेंज हो गया, मतलब 80 हमें डेटा मिला आउटपुट में। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें डेटा मैनिपुलेट भी होता है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग होने के बाद। अब इसमें हम एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे कि ये हमारा डेटा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रही है और ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस डेटा को हम ये बोलते हैं कि ये रो डेटा है। यहाँ पे हमने कंप्यूटर को एक इनपुट प्रोवाइड करवाया है, यहाँ कंप्यूटर ने एक प्रोसेस की है, प्रोसेस करने के बाद उसने एक आउटपुट प्रोड्यूस किया है। ये प्रोसेस इनपुट हो जाएगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगी, हमें एक आउटपुट मिलेगा। इस आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इस जगह हम डेटा को रो डेटा बोलते हैं। जब हमें डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में आउटपुट मिलता है, इसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। और इस इंफॉर्मेशन को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारी एक प्रोसेस्ड डेटा है। तो यहाँ हमने दो वर्ड को यूज़ किया है, एक तो होता है रो डेटा, एक होता है प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा कौन सा होता है? आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें आउटपुट मिलेगा वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। और प्रोसेसिंग से पहले, इनपुट देने से पहले जो डेटा हमारे पास सेव है, कंप्यूटर में है, जो हमें इनपुट देना है या जो दिया जा चुका है, वो सब डेटा हमारा होता है रो डेटा। रो RAW, रो डेटा। रो का मतलब होता है अधूरा, कच्चा भी बोलते हैं इसे, कच्चा माल। जैसे कोई भी फैक्ट्री के अंदर जो कच्चा माल होता है उसे बोलते हैं रो। और ये हम जब डेटा की पर्सपेक्टिव से बात करें, कंप्यूटर के अंदर बात करें, तो रो डेटा का मतलब होता है जहाँ पे हमने सारे डेटा को एक जगह पे बस मिक्स करके रख दिया और उसकी जब जब हमें रिक्वायरमेंट हुई हमने उसे वहाँ से सेलेक्ट किया, उसके ऊपर प्रोसेस की। प्रोसेस करने के बाद हमने एक आउटपुट दिया जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे हम एक पूरे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लेके चले हैं कि कंप्यूटर का हमने यूज़ क्यों किया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, डेटा क्या होता है, देन इंफॉर्मेशन क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क है। जब रो डेटा की कलेक्शन को हम एक मीनिंगफुल तरीके से डिफ़ाइन कर दें तो वो हमारी एक इन्फॉर्मेशन होती है। देन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रो डेटा के साथ हम इनपुट देते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस होती है, देन हमें एक आउटपुट मिलता है। डेटा प्रोसेसर क्या होता है और डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, ये दोनों वर्ड आप अच्छे से नोट कर लें कि डेटा प्रोसेसर क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। ये वर्ड ही हमें आगे जाके कंफ्यूज करते हैं, तो हमें एकदम क्लैरिटी रखनी है हर चीज़ को लेकर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी चीज़ के अंदर डाउट है, कोई भी वर्ड समझ नहीं आया, कहीं पे भी पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर
ये पता चल सके कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको पूरा लेक्चर ये लिया है। आगे भी हम ऐसे ही चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आप ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।